भीमराव अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत जिन्हें देश के संविधान निर्माता के रूप में याद किया जाता रहा, लेकिन जो उनके संघर्ष थे, जो उनका ज्ञान था, हमेशा उसे नकारा जाता रहा। अंबेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद भी राजनीतिक तौर पर उन्हें कमतर बताने की कोशिश की जाती रही, ठीक वैसे ही जैसे जब वो जिंदा थे तब उनके कामों को काटने की कोशिश की जाती रही। लेकिन आज ये पूरा देश, चाहे उनकी जयंती हो, चाहे उनका परिनिर्वाण दिवस हो, उसे बड़े धूमधाम से मनाता है, उन्हें श्रद्धांजलि देने आता है। हम भी यहाँ पर मौजूद हैं अंबेडकर पार्क में, लखनऊ के अंबेडकर पार्क में, और यहाँ पे उनको मानने वाले तमाम लोग मौजूद हैं। हम उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, खासकर महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जो विचार है, उनके जो काम है, उससे उनके जीवन में किस तरह के बदलाव हो सके हैं। बाबा साहब ने कहा शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। ठीक है। बाबा साहब ने कहा जात जात में जात है, पात पात में पात। इसलिए आप सारे मनुष्य हो और मनुष्य होकर के एक दूसरे का सहयोग करो और आगे बढ़ो, ये जातवाद खत्म हो। आप क्या कुछ बाबा साहब के बारे में कुछ जानते हो, कुछ बताते हो, क्यों उनसे जुड़े हो? हमारी बहन जी आए, उनकी सरकार बने, बस आपको लगता है बहन जी ने ही बाबा साहब के जो सारे विचार है उनको आगे बढ़ाया क्या? बिल्कुल बिल्कुल ये बहन जी की तो देन है ही है। ये सब देख रहे हैं ना आप। भाई साहब कैमरा घुमाइए। आज जो इतिहास का काम किया है बहन जी ने पूरे भारत में, देश आज़ादी के बाद जो ऐतिहासिक काम हुआ है, आज हमारे जो युवा हैं, सफाई कर्मी की नौकरी आज तक बताइए किसी सरकार ने दी हो? कांग्रेस ने बहुत राज किया। सफाई कर्मियों को निश्चितकाल नौकरी देने का काम बहन जी ने किया, गार्डों को नौकरी देने का काम बहन जी ने किया। आज लखनऊ का जो पूर्ण विकास देख रहे हैं, ए से लेके जेड तक, ये इतिहास है 2007 के बाद। जो भी ओवरब्रिज देख लीजिए आप, जो है आगरा एक्सप्रेसवे से लेकर के गोमती नगर तक चली आइए, आपको सिवाय बहन जी के विकास के अलावा दूसरी किसी सरकार का विकास मिलेगा ही नहीं। बाबा साहब जब जिंदा थे तब वो जो सब काम करते थे, उन्हें काम नहीं करने दिया जाता था या किस तरह से उन्हें परेशान किया जाता था, उसके बारे में अगर कुछ उनको यातनाएं मिलती थी और उनको स्कूल और शिक्षा हर चीज में रोका जाता था बाबा साहब को। लेकिन बाबा साहब संघर्ष करते रहे, रात दिन एक कर दिया, संविधान बनाने में भी एक कर दिया, फिर भी बाबा साहब को रोका गया, चुनाव लड़ने तक रोका गया, बाबा साहब को हर उसमें आगे उनको रोका गया, बाबा साहब को बढ़ने नहीं दिया गया कभी। फिर भी बाबा साहब सभी के लिए, सर्व समाज के लिए बाबा साहब ने कार्य किया। उन्होंने, उनके अंदर कोई अपना परायापन नहीं था। वो कह रहे हैं कि सभी लोग मिलकर रहो, सब देश को लेकर चलो। यहाँ पे ये विचार बदल रहे हैं, तो ये बाबा साहब संविधान पे चलना चाहिए। तो बाबा साहब के संविधान से महिलाओं को कुछ फायदा मिला है? जिस तरह से बिल्कुल शिक्षा क्या मिली, कानून मिला, शिक्षा मिली, पहली बाबा साहब के उसमें शिक्षा मिली, महिलाओं को आज़ादी मिली, निकलने का मिला, नौकरी करने का मिला। आज हम लोग जो यहाँ आए हैं बाबा साहब की देन से आए हैं, और महिलाओं के लिए हर संघर्ष किया है बाबा साहब ने। पहला बात तो बहन जी आप ही बाबा साहब की देन है जो माइक पकड़े हुए हैं। ईमानदारी से बताइए, ये जो जीन्स पहने हुए हैं, जो टी शर्ट पहने हुए हैं, आज माइक पकड़े हुए हैं, ये बाबा साहब की देन है। महिलाओं को अधिकार नहीं था ये जीन्स पहनने का, साड़ी पहनने का और शिक्षा प्राप्त करने का। सिर्फ उनको एक शिकार बनाया जाता था, सिर्फ बर्तन धुलवाए जाते थे, उनसे चौका बर्तन कराया जाता था, पुरुष गुलामी कराते थे। आज गुलामी से आज़ादी दिलाने वाली, मुझे फक्र हो रहा है कि आप जो मीडिया कर्मी हैं आप, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि काश मेरी भी बेटियां आपकी तरह खड़ी हों और भारत की बेटियां खड़ी हों जो हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। मुझे फक्र हो रहा है आप पे नहीं, बाबा साहब पे, जो आपके आत्मा ने माइक पकड़ाने का काम किया है। जिस तरह से एक आखिरी सवाल के रूप में कि बाबा साहब ने जो सब कानून दिए, जिस तरह से आपसे वो पूछना चाहूँगी कि तलाक को उन्होंने मान्यता दी, महिलाओं को जो संपत्ति मिलनी चाहिए, तो उन सबको महिलाएं कितना सही मानती हैं, और क्या आप लोग उसको आगे भी बढ़ाना चाहेंगे? अपने आगे की चलना सीखा, उनकी वजह से सड़क पर निकले, बराबर बैठने की आज जगह मिल रही है, बराबर। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। महिलाएं अपना अधिकार स्वयं लें, और महिला और पुरुष का दोनों का भाग्य है, गाड़ी का पहिया है। अगर महिला नहीं होगी तो पुरुष आगे गाड़ी नहीं बढ़ा पाएगा। इसलिए हम लोगों को संघर्ष करना, महिलाओं को आगे बढ़ना है पुरुष के बराबर, और काम करना है समाज में, देश में, और महिलाएं हमारी आगे बढ़े। नमो बुद्धाय, जय भीम, जिंदाबाद। तो महिलाएं किस तरह से बाबा साहब को याद करती है? बाबा साहब जी ने एक बात बोली थी, जब तक मतलब संविधान जिंदा है, जब तक हम जिंदा है। मुझे एहसास होता है कि बाबा साहब आज भी हैं हमारे साथ में। आज ही इतनी सारी भीड़ है, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं, प्राउड फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि बाबा साहब कहीं ना कहीं से हमारे साथ में आज भी हैं। तो महिलाओं के लिए ऐसा
क्या कुछ अगर आप बता सके उन्होंने किया हो जिस वजह से आप लोग इतना उनसे लगाव महसूस करती हैं? देखिए, बाबा साहब ने महिलाओं के लिए ही नहीं, सभी के लिए उन्होंने किया है। और महिलाओं के लिए खासकर उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए, हिंदू कोड बिल बनाया। और आज अगर महिलाएं पुरुषों के बराबर कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं तो बाबा साहब की बहुत बड़ी देन है। बाबा साहब जी ने महिलाओं को हिस्सेदारी में बराबरी का अधिकार दिया। आज महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, संपत्ति में अधिकार और हर चीज़ में बराबर का अधिकार दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब आज उसी वजह से बाबा साहब को महिलाएं मानती हैं। कुछ महिलाओं को जानकारी नहीं है कि बाबा साहब ने क्या किया है, लेकिन जो महिलाएं नहीं जानती हैं तो उनको हिंदू कोड बिल पढ़ना चाहिए, तभी उनको पता चलेगा कि मेरे राइट्स क्या हैं और क्या किया है बाबा साहब जी ने हमारे लिए। अम्बेडकर पार्क में हमारे आज भी सभी समाज के महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। एक हमारा प्रेरणा स्थल है। यहाँ पे आके हमारे समाज के सभी समाज के यहाँ लोग आते हैं, सर समाज के लोग आते हैं और सभी महापुरुषों की, ओबीसी महापुरुष जो भी सभी महापुरुषों की यहाँ पे प्रतिमाएं भी लगी हैं। कुछ लोग होते हैं जो मंदिर जाना नहीं पसंद करते हैं, मस्जिद जाना नहीं पसंद करते हैं। जितना दलित है वो सोचता है कि हम अपने महापुरुषों के स्थल में घूमने जाएँ। तो इसमें मतलब अभी लोग आके महापुरुषों के बारे में समझते हैं कि हाँ हमारे यहाँ पे महापुरुष हैं और इसी के बारे में उनको जानकारी भी होती है, प्राउड भी फील होता है। तो भाजपा भी यहाँ लखनऊ में ही एक अंबेडकर मेमोरियल बना रही है, तो वो भी अब अंबेडकर जी को आगे लेकर के चल रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है या वो उनको दिल से मानते हैं? देखिए, ये टीआरपी बटोरने के लिए करते हैं। वो सोचते हैं कि हम दलितों को, मतलब हमारे दलित जो होते हैं ना, हमारे बहुजन समाज के लोग बहुत भोले भाले होते हैं। अगर कोई जय भीम भी बोल देता है तो अपनी जान लगा के उसमें मतलब घुसने की कोशिश करते हैं, उसको मारने लगते हैं। किसी ने अगर जय भीम भी बोल दिया, जय भीम एक मूवी रिलीज हुई है, उसमें खाली जय भीम के नाम पे इतनी मतलब हिट हुई। बाबा साहब महिलाओं के लिए संविधान का सबसे बड़ा योगदान रहा है। संविधान के तहत महिलाओं को सबसे पहला अधिकार, और हम लोग को अधिकार बाबा साहब की बदौलत ही मिला है। देखिए, बाबा साहब ने अपने बचपन में इतना संघर्ष किया है कि उनके संघर्ष के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और उन्होंने अपने समाज के लिए जो चीज़ उन्होंने सही है वो चीज़ वो अपने समाज के लिए नहीं चाहते थे कि हमारा समाज आगे चल के उस चीज़ को सहे। तो उन्होंने अब जो उनको संविधान लिखने का अधिकार मिला, उस अधिकार में उन्होंने दलितों के लिए और ये बहुजनों के लिए इतने अधिकार उन्होंने लिख दिए, महिलाओं के लिए कि, और सिर्फ दलितों या बहुजनों के लिए ही नहीं लिखे हैं, सभी समाज के लिए उन्होंने इतने अधिकार लिखे हैं। पहले हम लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक तालाबों में या स्कूलों में पढ़ने का अधिकार नहीं था, लोगों के साथ में बराबर पे बैठने का अधिकार नहीं था। ये सारे अधिकार हम सबको बाबा साहब की वजह से मिले हुए हैं। तो बाबा साहब को हम लोग इसी रूप में याद करते हैं कि आज हम जहाँ पे भी हैं और जो भी हैं वो सिर्फ बाबा साहब की वजह से ही हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ पे अंबेडकर पार्क में अभी जो बसपा है वो काफ़ी सालों से सत्ता से बाहर है, फिर भी यहाँ पर बसपा के झंडे ही क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि बसपा ने इतना कर दिया है जो आज तक किसी ने नहीं किया है। आज आज लखनऊ चमकता है तो ये बीएसपी के देन है। बीएसपी ने इसको पूरा स्वर्ग बना दिया है। बाबा साहब का इतना योगदान ना होता समाज के लिए, देश के लिए, और मान्यवर साहब ने ना किया होता, बहन जी ने उनके मिशन ना बढ़ाया होता, तो शायद आज हम लोग कहाँ होते हैं। तो इसलिए गर्व, बहुत बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है अपने बाबा साहब पर। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ इतनी जनसंख्या यहाँ पर आई हुई है। ये सिर्फ बाबा साहब के फॉलोवर नहीं है, ये देश में सत्ता परिवर्तन करने वाले लोग हैं। परंतु आज यहाँ पर हमारे देश में इतने न्यूज़ चैनल हैं, कोई भी न्यूज़ चैनल इस भीड़ को कवर करने के लिए यहाँ पर उपस्थित नहीं है। आप लोग यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं पहले। उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे इस आपके चैनल के माध्यम से कि ये भीड़ खड़ी है, एक नहीं, 1 करोड़ नहीं, ये अरबों की संख्या में हो जाएगी। वो दिन आएगा, बहन जी इस देश पे उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक जाएंगी। अब इसको कोई रोकने वाला नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज परिनिर्वाण दिवस है। हम सब यहाँ पर उनको नमन करने, श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हुए हैं आज। परंतु बहन जी अपने प्रदेश कार्यालय से उन्होंने अपनी बाइट दी है और उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं, सब आए हैं। परंतु कोई भी यहाँ पर न्यूज़ चैनल ऐसा नहीं है जो उनकी खबर को यहाँ से दिखा अच्छा, सके। आपने उनकी बाइट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही है, तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि जो भी सत्तारूढ़ पार्टी है भाजपा, वो इस तरह से काम नहीं कर रही है जिससे कि
बाबा साहब के जो सारे उनके जो विचार थे उनको आगे नहीं बढ़ा रही है, सत्ता परिवर्तन से ही कुछ होगा। तो क्या ऐसा कुछ भाजपा कर रही है कि आप लोगों को लगता है, क्योंकि आप लोगों ने बसपा का जो झंडा है और ये सब भी ले रखा है, तो क्या क्यों लगता है कि जो भाजपा है वो बाबा साहब के जो सारे विचार है उसके खिलाफ काम कर रही है? ऐसा क्या उन्होंने किया? ये हमारे बताने हम बताएंगे तो लोग गलत समझेंगे। आप खुद ही देख सकते हैं, परसों वाले दिन शाम के दिन जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी, वो अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन सिर्फ जा रहे थे अपना मुख्यमंत्री आवास तक 1090 चौराहे से। उनके ऊपर उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा पुलिस प्रशासन को आदेश दिया जाता है, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है। उसमें महिलाएं और जो हमारे मेहनत करके जो हमारे जैसे विद्यार्थी लोग आगे बढ़े हैं, वो शिक्षक बनने की कगार पे खड़े हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा, भेदभाव हो रहा। आज 1 साल बीत गया, परंतु हमारे मुख्यमंत्री बता रहे हैं हमने 4 लाख नौकरियां दी, कभी बताते 15 लाख नौकरियां दी, 1 करोड़ दी। क्या मतलब ये देश में क्या चल रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में चल रहा है? आपको लगता है कुछ सत्ता परिवर्तन हो पाएगा इस बार? बिल्कुल मैम, सत्ता परिवर्तन होगा। आप मीडिया की बात, जैसे अभी इन्होंने मीडिया की बात की, तो उस पर मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगी कि यहाँ पे जो बड़े बड़े टीवी चैनल है वो लोग इसको कवर करने नहीं आते हैं, लेकिन वही टीवी चैनल बसपा को तीसरे नंबर की पार्टी इस प्रदेश में बताते चुनाव को लेकर के। तो उस पर क्या लगता है कि आप लोग उसको मानते हैं, नहीं मानते हैं, या क्या कुछ विचार है उस पर? ये तो मीडिया द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में चुनाव होने से पहले वहाँ पे ममता बनर्जी को बहुत पीछे दिखाया जा रहा था प्री पोल में, और चुनाव नतीजे आने के बाद आपने देखा होगा कि वहाँ पे किस तरह से बीजेपी हार का सामना देखना पड़ा। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो मीडिया द्वारा ये माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वास्तविक तौर पे ये ज़मीनी स्तर पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पे चाहे किसान हो, मजदूर हो, मेहनत कश हो, विद्यार्थी, शिक्षक, सभी लोग परेशान हैं। क्योंकि बाबा साहब हमेशा ये बोलते थे कि जो लोगों का जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत मायने रखता है। तो शिक्षा और प्रतिनिधित्व को जोड़ करके क्या कुछ बदलाव हो पाया है इस देश में? यस मैम, बहुत बदलाव हुआ है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में जब उन्होंने देखिए, हमारे समाज में शूद्रों का कोई अस्तित्व ही नहीं था, उन्हें पैर तल्लुक माना जाता था। यस कि नो मैम? तो उन्होंने इस माने कि उनके माध्यम से, बाबा भीमराव अंबेडकर के माध्यम से हमारे शिक्षा व्यवस्था में आरक्षण मिला, और आरक्षण मिलने के बाद उन्हें कलथे उस कार्य में अपने शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था उनको मिली। तो क्या कुछ उनके ऐसे विचार थे जो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ हो, महिलाओं के लिए खासकर? जी, उन्होंने तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए उन्होंने काम किया, जन जन के लिए काम किया। वो एक इतने मानवतावादी, समतावादी, वो महामानव थे, एक युग पुरुष थे, एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूट थे। वो उन्होंने ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बचा होगा जो उनके संवैधानिक अधिकारों से लाभान्वित ना हुआ हो। स्पेशली हम उनके लिए कहना चाहेंगे जो एक डिप्रेस क्लास जो इस देश में है, जिसकी कोई खोज खबर नहीं लेता है, और जो शासन सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो ज़्यादातर जाति मानसिकता से वो लोग हैं। और वो जो बाबा साहब जिस समाज से थे, और उन्होंने अपने समाज के लिए एक इतना बड़ा संविधान दिया कि हमारे जो लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, जो मल उठाने का काम करते थे, जूता बनाने का काम करते थे, कपड़ा धोने का काम करते थे, उनको उन्होंने ज़मीन से उठा करके आसमान में पहुंचा दिया। क्या नहीं दिया। और रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं को, पूरे देश की महिलाएं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा, प्रांत की क्यों ना हो, उन्होंने, पहली बात तो उनके हृदय में महिला के लिए बहुत बड़ा सम्मान था। और हिंदू कोड बिल के तहत उन्होंने भारत की प्रत्येक नारी को उन्होंने संवैधानिक अधिकारों से लैस किया, उसके अंदर स्वाभिमान की भावना जगाई, उसको शिक्षा, संपत्ति और नौकरी करने का अधिकार दिया। तो अगर बात करें, क्योंकि हिंदू कोड बिल के जरिए इस तरह से महिलाओं को अधिकार दिए गए, धर्म अगर धार्मिक उस तरह से देखें तो महिलाओं को अधिकार नहीं मिलते, तो धर्म बनाम अगर संविधान हो तो उस पर आपके क्या विचार हैं? मैं तो अपनी पूरे इस समय जो राजनीति है पूरे देश में वो धर्म के नाम पे बहुत की जाती है, तो उसमें क्योंकि महिलाओं को तो धर्म में सबसे नीचे उस तरह से रखा ही जाता है, एक तो जाति की मार होती है, ऊपर से जो जेंडर है उसके तौर पे, तो महिलाओं को खासकर इस धर्म बनाम संविधान में कितना आगे रहना चाहिए? मैं पूरे देश की महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि आप एक तरफ अपनी धार्मिक किताब को रखिए और दूसरी तरफ संविधान को पढ़िए। आपको खुद अंतर महसूस हो जाएगा कि बाबा साहब ने हमको क्या दिया है,
क्या कुछ दिया है, ज़्यादा हमें कहने की ज़रूरत नहीं। आप बताइए क्या कुछ दिया है बाबा साहब? बाबा साहब ने हमें, थैंक यू, बाबा साहब ने हमें बहुत कुछ दिया है। बाबा साहब ने ही हमें ये जीवन दिया है। एक तरह से कहें तो इन लोगों ने तो हमें बिल्कुल ही मतलब मिट्टी में गाड़ दिया था, और हम बाबा साहब को भी इसी तरीके से उन्होंने बहुत दुखी किया। बाबा साहब तो मिट्टी में बीज की तरह, मतलब ऊपर जो पौधे जो बने हैं, वो जो वट वृक्ष जो बना है, वो बाबा साहब ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारे मानव काशीराम साहब ने तो देखा जाए तो बाबा साहब के इतिहास को घर घर पहुंचा दिया, नहीं तो बाबा साहब के इतिहास को मिटा दिया गया था। और जो मानव काशीराम साहब ने देखा जाए साइकिल चला चला करके और पूरे बहुजन समाज को एकजुट कर दिया। आज हम जिस जगह पर खड़े हैं, ये मानव काशीराम साहब की देन है, ये बहन जी की देन है, ये बाबा साहब की देन है। यहाँ पे ये जो परिवर्तन स्थल है, ये नाम ही इसका रखा गया कि परिवर्तन स्थल। तो परिवर्तन ये हमारा बहुजन समाज ही लाएगा।